नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। चुनाव आयोग के कारनामों की पोल लगातार खुलती जा रही है। इसी कड़ी में इलेक्टोरल रोल में हेरफेर के अलावा वोटर आईडी कार्ड फ्रॉड का भी मामला सामने आ गया, जिसके बाद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सबसे पहले तो चुनाव आयोग को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि अपनी गलती स्वीकार कर लो, नहीं तो एम्बेरसमेंट के लिए तैयार हो। एक्सेप्ट एरर इन 24 आवर्स और फेस मोर एम्बेरसमेंट। लेकिन इन सब के बीच चुनाव आयोग ने अपनी गलती स्वीकार तो नहीं की, उल्टा क्लैरिफिकेशन देते नजर आए और उस क्लैरिफिकेशन में ही चुनाव आयोग फंस गया है। अब इस मामले पर कई जगह रिपोर्ट छपी, जैसे द हिंदू ने भी प्रकाशित की है रिपोर्ट, पोल बॉडीज क्लैरिफिकेशन ऑन वोटर आईडीज अ कवर अप। तृणमूल एमपी के हवाले से खबर छापी गई है। ये वही सांसद हैं जिन्होंने चुनाव आयोग का ही फैक्ट चेक कर दिया है। अभी हम आपको बताएंगे कि क्या क्या खुलासे इन्होंने किए हैं, लेकिन देखिए यहां टेलीग्राफ ने भी वो रिपोर्ट प्रकाशित की है। ईसी क्लैरिफिकेशन ऑन डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड्स इज अगेंस्ट पोल पैनल्स रूल्स। मतलब कि जो उन्होंने सफाई भी दी है वो भी उचित नहीं है, वो उनके ही नॉर्म्स के खिलाफ चली जाती है। अब इस मामले पर क्या हमारे पास रिपोर्ट है, क्या जानकारी है, वो हम बताने की कोशिश आपके सामने करेंगे। ये है साकेत गोखले, जिन्होंने अपने ट्वीट के जरिए कई बड़े खुलासे कर दिए। इन्होंने कहा कि ये नया अपडेट है कि ईसीआई वोटर आईडी फ्रॉड के मामले में उनका भी यही कहना था कि एआईटीसी ऑफिशियल यानी ममता बनर्जी ने ईसीआई को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था कि अपनी इस भारी गलती को स्वीकार कर लो। और ईसीआई ने किस तरीके से अपने आप को बदनाम कर लिया, खुलासा कर लिया इन मोदी जी के चहेते आयुक्तों के कार्यकाल में, वो यहां पर सबके सामने है। उन्होंने कहा कि जो क्लैरिफिकेशन दिया गया ईसीआई के द्वारा ममता बनर्जी के रिस्पॉन्स में कि वो एक कवर अप से ज्यादा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ गलतियां तो हुई हैं, लेकिन उसे वो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। अब यहां पर कितनी बड़ी बात है कि द फॉल्स क्लैरिफिकेशन गिवन बाय ईसीआई कंट्राडिक्ट्स देयर ओन रूल्स एंड गाइडलाइंस। ये उसी के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसी बातें, शॉकिंग बातें पता चली हैं जो अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। उन्होंने कहा कि यह जान लेना जरूरी है कि वोटर आईडी कार्ड जो है उसे ही हम लोग ईपीआईसी भी कहते हैं, उसमें एक यूनिक नंबर होता है जो फोटो के साथ टैग होता है। द प्रोसेस ऑफ इशूइंग एपिक इज लेड डाउन इन द ईसीआई हैंडबुक फॉर इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स। अब यहां पर उन्होंने पूरी प्रक्रिया समझाने की कोशिश की है, हर क्लेम को बताने की कोशिश की है कि आखिर खेल और माजरा है क्या। तो इसे समझने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देखने होंगे जो उन्होंने प्रूफ के तौर पर लगाए हैं। मैं आपको यहां दिखा देता हूं। ये सारे देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो हाईलाइटेड किया गया है कि कोई भी अगर एपिक नंबर इशू किया जाता है तो वो अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ होता है, जिसमें 3 अल्फाबेटिकल कोड्स होते हैं और 7 डिजिट का वो पूरा नंबर बनता है। वो एफयूएसन कोड जिसे बताया जा रहा है वो यूनिक होता है। लेकिन यहां वोटर आईडी कार्ड का सबसे बड़ा फ्रॉड सामने आया है, तो इसको लेकर अब बहस छिड़ती जा रही है। यहां देखिए, अगर साकेत गोखले के पूरे मैसेज को समझे कि वो जो ईसीआई के क्लेम का भांडा फोड़ रहे हैं उसमें कितनी बातें झूठ हैं, उन्होंने उससे समझाने की कोशिश की है। तो कहा जा रहा है कि यहां देखिए कि ईसीआई क्लैरिफिकेशन भी एक फ्रॉड ही है। कि ईसीआई क्लेम 1, पहला दावा क्या है कि ईसीआई का कहना है कि जो सर्टेन स्टेट्स हैं उन्होंने सेम अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का इस्तेमाल करके सेम एपिक नंबर कई वोटर्स को इशू कर दिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर क्या है सच्चाई, उन्होंने क्या बताया कि एपिक कार्ड नंबर्स जो होते हैं बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस में 3 लेटर और 7 डिजिट के साथ होते हैं। ईसीआई का हैंडबुक क्या कहता है, क्लियरली स्टेट्स दैट कि 3 लेटर्स नोन एज फंक्शनल यूनिक सीरियल नंबर FUSN वो सबका डिफरेंट होता है एवरी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। देयरफॉर यह असंभव है कि 2 अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं के एपिक नंबर का पहला 3 अक्षर सेम टू सेम हो जाए।
फिर चाहे उस राज्य के भीतर का मसला हो या एपिक नंबर अलग अलग राज्यों में सेम टू सेम जारी कर दिए गए हों, तो भी 3 अक्षर मैच नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि फिर यह कैसे होता है कि वही सेम एपिक नंबर जो वोटर्स का है वो जो वेस्ट बंगाल में है, वही सेम एपिक नंबर जो है रैंडम पीपल को हरियाणा में, गुजरात में और अदर स्टेट में दे दिया जाता है। ये तो उनके ही नॉर्म्स के खिलाफ पूरा क्लैरिफिकेशन उनका सामने आ जाता है। अब क्लेम 2 क्या है? इनका कहना है, ईसीआई का दावा है कि अगर 2 व्यक्ति को सेम एपिक नंबर वोटर आईडी कार्ड इशू कर भी दिए गए हैं, तो भी जिनका जिस असेंबली में नाम दर्ज है, जिस कंस्टिट्यूएंसी में नाम दर्ज है, वो वहीं जाकर वोट करेंगे। लेकिन उन्होंने इसे भी गलत करार दिया है। उन्होंने सबूत के तौर पर जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए, जो अभी हमने आपको दिखाए भी थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स यहां भी आप देख सकते हैं। यहाँ जो डॉक्यूमेंट्स 3 इमेज उन्होंने लगाए हैं, वन है एफयूएसएन वाला जो अभी आपने ऊपर में देखा, ये दूसरे पॉइंट को उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। और इस क्लैरिफिकेशन में बहुत सारी बातें हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो कैसे काम करता है, कैसे बनाता है। तो ट्रूथ बताने की कोशिश है कि देखिए कि जो भी इलेक्टोरल रोल तैयार होता है उसमें प्रत्येक इलेक्टर का एपिक जो होता है बेसिकली उनके फोटो से मैच होता है, तभी वह जनरेट होता है और यह यूनिक होगा। तभी तो देश भर में अगर एक एपिक नंबर डालेंगे तो तस्वीर किनकी आएगी वो सबको पता है। मतलब किसी एक व्यक्ति की तस्वीर मिसमैच हो जाएगी अगर सेम एपिक नंबर अगर होगा तो। यहां क्या कहा जा रहा है, therefore when a voter in Bengal goes to cast their vote, their photos on the electoral roll will be different if the same epic number has been allotted to a person in another state। मतलब सीधी बात है, एक ही एपिक नंबर पर फोटो किसी एक ही व्यक्ति का दोनों पर होगा। अगर उनका फोटो मिसमैच हो जाता है तो किसी न किसी एक जगह उन्हें रोक दिया जाएगा वोट करने से। दिस विल लीड टू रिफ्यूजल ऑफ वोटिंग ड्यू टू फोटो मिसमैच। बाय अलॉटिंग सेम एपिक नंबर इन डिफरेंट स्टेट्स, वोटिंग कैन बी डिनाइड टू दोज हु आर लाइकली टू वोट फॉर नॉन बीजेपी पार्टीज ड्यू टू फोटो मिसमैच। खास करके जो लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं उनके साथ अगर इस तरीके का ही षड्यंत्र किया जाए तो भी उन लोगों को वोट देने से बड़े आसानी से रोक दिया जाएगा और बीजेपी कम वोट पड़ने के कारण अपने वोटर्स के जरिए जीत भी सकती है। कुछ इस तरीके का खुलासा और उनके क्लेम को उन्होंने क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। तो चुनाव आयोग का दूसरा क्लेम भी कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है नहीं। अब जो ईसीआई का क्लेम 3 है, ये क्या कहा जा रहा है, सेम एपिक नंबर्स वेर इशूड टू डिफरेंट पीपल इन वेरियस ड्यू टू डुप्लीकेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कोड्स एंड इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर अल्फा न्यूमेरिक कोड का डुप्लीकेशन हो भी जाए तो। अब इस पर क्या समझाने की कोशिश हुई है इमेज 2 और 3 के जरिए कि ईसीआई का रूल साफ कहता है कि सॉफ्टवेयर जो यूज किया गया है उसमें एपिक keeps a track of every used and unused number to ensure that same epic is not allotted to multiple people। मतलब यह तय किया जाता है एपिक के जरिए कि जो नंबर है वो एक ही नंबर कई और व्यक्ति को अलॉट ना हो जाए, ट्रैक करना होता है। एपिक नंबर लिंक्स द डिटेल्स ऑफ वोटर्स विद देयर फोटो एंड इट इज कंसिडर्ड टू बी अ परमानेंट यूनिक आईडी। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फोटो एपिक के साथ लिंक कर दिया जाता है उसका मतलब होता है कि वो परमानेंटली एक यूनिक आईडी के तहत वो बन चुका है। तो फिर यह इम्पॉसिबल है कि कोई एरर इस तरीके का आ भी सकता है। कैन लीड टू सेम एपिक नंबर्स बीइंग अलॉटेड टू मल्टीपल पीपल इन डिफरेंट स्टेट। राहुल गांधी ने एक बार कहा था जो वोटर्स हरियाणा में आए वही उठकर महाराष्ट्र आ गए, वही महाराष्ट्र से उठकर दिल्ली चले गए और दिल्ली से फिर बिहार और बंगाल चले जाएंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है? साथ ही चूंकि एपिक नंबर मतदाता के विवरण से जुड़ा होता है इसलिए डुप्लीकेट एपिक नंबर से मतदान से इनकार किया जाएगा। यह स्पष्ट रूप से भाजपा के पक्ष में मतदाता दमन, वोटर सप्रेशन करने की साजिश की बू आती है, जहां गैर भाजपा क्षेत्रों के मतदाताओं को दूसरे राज्यों के लोगों को उनके एपिक नंबर जारी करके निशाना बनाया जा रहा है। यह ईसीआई के कार्यों और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठाता है, खासकर यह देखते हुए कि चुनाव आयुक्तों को अब मोदी सरकार द्वारा 3 सदस्यीय पैनल द्वारा बहुमत से नियुक्त किया जाता है, जिसमें 2 सदस्य पीएम और अमित शाह हैं। ईसीआई को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि वर्तमान में कितने ईपीआईसी कार्ड सक्रिय हैं, उनमें से कितने में एक ही नंबर है।
ईसीआई को इस दिखावटीपन को बंद करने और आपराधिक डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड घोटाले पर स्पष्ट जवाब देने की आवश्यकता है। लेकिन अभी भी कुछ क्लियर है नहीं, चुनाव आयोग खुलकर सामने आ नहीं रहा है। मकसद साफ है कि चुनाव आयोग ऐसे खेल क्या होते हुए देखना चाहता है कि डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड बनाकर आप नुकसान पहुंचाएं, कहीं के वोटर्स को वंचित कर दें कि आपका फोटो मिसमैच है, आप यहां वोट ही नहीं कर सकते। तमाम तरीके का खेल हो रहा है और जो एजेंसी बिठाई जा रही हैं वो सब भी गंभीर आरोप लगे हैं। इस पर चुनाव आयोग के नए मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी ज्ञानेश कुमार को सफाई देने की जरूरत पड़ने वाली। अगर नहीं देते हैं तो इस बड़ी गड़बड़ी को वो कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्योंकि पिछला जस्टिफिकेशन उनका प्रॉपर नहीं है। उनके दावे की पोल यहाँ पर टीएमसी ने खोल दी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।